हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इशिका और तान्या की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो है तान्या सबके ऊपर गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद वो इशिका के पास जाती है, उसे मनाती है। तो इशिका बोलती है, तुम हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती हो यार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि अकेले रूम में गुस्सा कर लिया करो, सबके सामने मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें सुनना ही नहीं होता, तुम्हें हमेशा अपनी वाली करनी होती है। क्यों करती हो इतना गुस्सा, मत किया करो ना। तो तान्या कहती है, तो तुम भी तो करती हो ना, तुमने कौन सा मुझे बख्श दिया? हाँ, तुमने भी तो नहीं बख्शा ना, तुमने भी तो मुझ पे बराबर गुस्सा किया है। तो इशिका बोलती है, हाँ तो तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया ना। तो तान्या बोलती है कि क्या हुआ, तुम क्यों इतनी परेशान हो, बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम है, कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जिसकी वजह से तुम ज़्यादा टेंशन में हो? हाँ, कोई भी बात है तो तुम मुझसे क्लियरली बोल सकती हो बेबी। तो इशिका फिर उसे बता देती है कि वो मतलब मानसी को लेके परेशान है। तो तान्या उसे हक करती है और कहती है, पहली बात तो तुम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि तुमने मुझे चीट किया है, ठीक है? इस वर्ड को अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लाओगी, और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी और कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, समझ में आया ना? तो इशिका कुछ नहीं बोलती, वो बस ऐसे ही उसकी आंखों में देखती रहती है। तो तान्या ऐसे उसके दिल पे हाथ रखती है और कहती है, देखो, यहाँ महसूस करो, यहाँ महसूस करो, तुम कुछ फील हो रहा है तुम्हें? बोलो इशिका। तो इशिका बोलती है, हाँ। तान्या बोलती है, सुनो मेरी बात, ये जो हाथ है ना मेरा तुम्हारे दिल पे, इसका मतलब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, ऑलवेज। जब तुम्हें ऐसा लगे ना कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुमसे दूर हूँ, हमेशा अपने दिल पे हाथ रखना, ये समझ के कि ये मेरा हाथ है, ठीक है? वो उसका हाथ पकड़ती है इशिका का और उसके दिल पे रखवाती है अपने हाथ के नीचे, कहती है, इसको फील करना, ठीक है? इट्स मी, और मैं तुम्हारे यहाँ पे हूँ, जहाँ से मुझे कभी कोई नहीं निकाल सकता, ये मैं जानती हूँ, ये खुदा जानता है। तुमने तो लोगों को छोड़ो, तुमने तो रब के सामने ये साबित कर दिया कि तुमसे ज़्यादा प्यार तो मुझे कोई कर ही नहीं सकता, कभी भी, कोई भी नहीं। तुमको पता है, इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ मैं, जो मुझे ऐसा पार्टनर मिला है जो मुझे सिर्फ दिल से, जान से प्यार नहीं करता, अपनी रूह से प्यार करता है। और पता है तुम्हारे प्यार का सबसे बड़ा सबूत क्या है इशिका? कि इस बात को तुम्हारा पार्टनर अपने मुंह से बोल रहा है, तुम्हें खुद साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैं खुद इस बात का प्रूफ हूँ, तुम मुझे प्यार करती हो और जिससे प्यार करती हो वो प्रूफ दे रहा है कि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तुम अपनी रूह से मुझे मोहब्बत करती हो, अपनी रूह से, और ये तुमने साबित कर दिया। आई एम वेरी लक्की कि तुम हो मेरी ज़िंदगी में, मैंने तुमसे प्यार किया। तुम जैसा इंसान शायद ही किसी को मिलता होगा, और वो मैं हूँ। मैं खुदा का कितना शुक्रिया अदा करूँ, वो सब कम है, सब। इशिका, सुन रही हो ना जो मैं कह रही हूँ, समझ रही हो ना? हाँ, ये हाथ जो है ना, इसे हमेशा फील करना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये दिल तुम्हारा नहीं है, ये मेरा दिल है तुम्हारे सीने के अंदर, ठीक है? इसके अंदर की जो धड़कन है ना, वो मेरी आवाज़ है।
तो कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। मैं कभी तुमसे दूर नहीं हो सकती। मैं दिल बन के तुम्हारे सीने में धड़क रही हूँ, तो कैसे दूर होंगी बताओ? नहीं होंगी ना कभी दूर। बोलो। इसका कहती है हाँ, कभी नहीं, और कभी दूर जाना भी मत। मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती। तो तान्या कहती कभी नहीं बेबी, कभी नहीं। और ये बोल के वो उसके फॉरहेड पे किस करती है, फिर उसके आईज पे किस करती है, फिर उसके चिक्स पे किस करती है, और फिर उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख के उसे किस करने लगती है। तो इशिका अपनी मुट्ठियाँ बंद कर लेती है दोनों हाथों की, और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि उसके माइंड में फिर से वही सारी चीज़ें घूमने लगती हैं जो जिसकी वजह से तान्या उसे छोड़ के गई थी। वो बेहद डर जाती है, और फिर भी खुद को कंट्रोल कर रही होती है। और तान्या इस बात को महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि वो किस करते हुए ऑटोमेटिक लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं, तो उसकी भी आंखें बंद होती है। तो काफ़ी देर तक जब तान्या ऐसे किस करती रहती है तो इशिका अपना कंट्रोल खो देती है और तान्या को जोर से धक्का दे देती है पीछे, और बेड पर से उठ के खड़ी हो जाती है और इधर उधर दौड़ने लगती है। कहती है नहीं तान्या, नहीं, तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो ना? तुम्हें लगता है मेरे को ये चाहिए? हाँ, इसीलिए कर रही हो ना? मेरे को नहीं चाहिए बेबी, मेरे को सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तुम बस मेरी लाइफ में रहो। मेरे को मैं कभी छूऊंगी भी नहीं तुम्हें, कभी नहीं। नहीं। तो तान्या ऐसे 2 मिनट उसकी तरफ देखती रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कैसा रिएक्शन है। तो इश्का कहती है आई नो तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। मैं उसकी वजह से वो आई थी ना मेरी जिंदगी में, तो तुम्हें लगता है अब तुम मुझे ये सब दोगी तो मैं कभी तुम्हारे साथ फिर से। ऐसा नहीं है तान्या, मैं सच में तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो तान्या एकदम से बेड से खड़ी होती है और इशिका के पास आती है। कहती है काम डाउन, काम डाउन इशिका, ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी मैं, सीरियसली नहीं सोच रही थी। मैंने अपने मन से किया जो किया, मुझे अच्छा लग रहा था। इशिका कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुमने सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए ये सब किया है। मुझे पता है मैंने तुम्हें कई बार पहले फोर्स किया है ना इस चीज़ के लिए, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। यार मैं स्टूपिड थी, मैं पागल थी, मैं बेवकूफ़ थी। मेरे को प्यार समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था इससे हमारा प्यार आगे बढ़ेगा, लेकिन नहीं। आई एम सॉरी तान्या, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं कसम से, मैं तुम्हारी कसम, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साथ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और ये कह के वो अपना सर पकड़ने लगती है। तो तान्या कहती क्या हुआ तुम्हें, क्या हो गया बताओ इधर। अच्छा ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा तुम कह रही हो वैसा होगा, ठीक है? इधर इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ तुम्हें बताओ। हाँ, तो इसका कहती नहीं ना, तुम तुम तुमने ये सब इसीलिए किया ना। प्लीज़ एक बार भरोसा करो ना, नहीं चाहिए मुझे ये सब। मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ, अब नहीं खोना चाहती। तान्या कहती हाँ बेबी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इशू, नहीं चाहिए आपको ये सब, मुझे पता है। और आपको कभी नहीं चाहिए था, मुझे ये भी पता है। मैं नहीं समझ पाई थी जान। हाँ, इधर देखो मेरी तरफ, क्यों पैनिक हो रहे हो?
इधर देखो, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं कर रहे हम लोग, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा हक तो कर सकते हैं ना, हाँ। लिप पे किस नहीं, ठीक है, नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे, जब तक तुम नहीं चाहोगे कुछ नहीं करेंगे। हक कर ले, हक तो करोगी ना, हाँ। तो इशिका अपना सर पकड़ने लगती और कहती मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो तान्या कहती अच्छा पहले पहले सब कुछ सोचना बंद करो, बिल्कुल नहीं। इधर देखो मेरी तरफ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, हाँ हूं ना, इधर देखो इशिका, प्लीज़ इधर देखो यार। और ऐसे कह के उसके करीब जाती है तो इशिका पीछे होने लगती है, अपना सर पकड़ के कहती है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तान्या, हटो यहाँ से, मेरे पास से हटो, हट जाओ, मुझे मुझे नहीं चाहिए इस समय कोई भी मेरे पास, हटो यहाँ से। ये कह के वो तान्या को धक्का दे देती है। तान्या साइड हो जाती है, दीवार से लग जाती है बिल्कुल जाके। और ऋषिका अपना कबर्ड खोलती है और उसमें से सारी पिल्स ढूंढने लगती है, उसे पिल्स नहीं मिल रही होती। तो तान्या उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, कहती है इशिका सुनो, मेरी बात सुनो, क्या ढूंढ रही हो तुम, मुझे बताओ ना, मैं देती हूँ, क्या ढूंढ रही हो बताओ। तो इशिका उसकी बात नहीं सुन रही होती, वो बस पैनिक मोड में इधर उधर हाथ मार रही होती है। तो उसके हाथ में एक पत्ता लग जाता है टैबलेट का। तो तान्या जब ये देखती है तो कहती क्या करोगी तुम इसका, मुझे बताओ, अभी अभी तुम्हें मेडिसिन खिलाई थी ना हमने नीचे, हाँ खिलाई थी ना, क्या क्या चाहिए तुम्हें अब, अब नहीं खानी कोई मेडिसिन। इसका कहती हटो तुम, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को मेडिसिन लेनी है, मैं मेरा सर फट जाएगा, प्लीज़ हटो तान्या। तो तान्या कहती सुनो सुनो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सर में दर्द हो रहा है ना, इधर आओ मेरे साथ, आओ इधर आओ बेबी, प्लीज़ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हाँ इधर आओ। तो इशिका उसे धक्का देती है, कहती है हटो, मुझे मेडिसिन लेनी है, क्यों नहीं समझ रही हो। और उसे धक्का दे के वो पत्ता खोल के और 2-3 टैबलेट्स निकाल लेती है उसमें से। तो तान्या फटाफट दौड़ के आती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है सुनो, इधर देखो, इधर देखो इशिका, तुम ये टैबलेट नहीं खा रही हो, समझ में आया। तो इशिका बोल नहीं मेरे को खाना है, मेरे सर में दर्द हो रहा है तान्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, मेरे को ये खाना है, मेरे को ये चाहिए। मैं तो तान्या कहती इसका मतलब तुम डेली रात में, मैं जब सो जाती थी तो इशिका सर ऐसे नीचे झुका लेती है और तान्या उसका फेस अपनी तरफ करती है कि बोलो, तुम 1 महीने से डेली ले रही हो इसका मतलब, हाँ सीरियसली इशिका, तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं आ रहा। तो इशिका कहती है हटो ना, तुम हट जाओ, मेरा सर ऑलरेडी बहुत दर्द कर रहा है, मुझे बहस नहीं चाहिए, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी मुझे, हट जाओ तुम। तो तान्या फिर अपना गुस्से को शांत करती है, बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करती है, कहती है देखो बेबी सुनो, ये टैबलेट खाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इशिका उसे धक्का देती है और टैबलेट लेके रूम से बाहर जाने लगती है। तो तान्या फटाफट दौड़ के आती है उसके पीछे और उसको पीछे की तरफ धक्का देती है, मतलब रूम के अंदर की तरफ, और डोर लॉक कर देती है। कहती कहाँ जा रही हो तुम, हाँ। तो इशिका कहती तान्या हटो, मुझे जाने दो, तुम मुझे यहाँ टैबलेट नहीं लेने दोगी, मुझे पता है, तुम जाने दो मुझे यहाँ से, मुझे टैबलेट लेनी है यार, तुम क्यों नहीं समझ रही क्या चाहती हो, मैं मर जाऊँ, बताओ यही चाहती हो, हाँ। तो तान्या से उसके सामने आती है और उसे दीवार से लगाती है, बिल्कुल कहती है एकदम शांत, हाँ एकदम शांत, इधर देखो, सिर्फ मेरी आंखों में देखो, और उसके दिल पे ऐसे हाथ रख के उसे रब करने लगते, कहते कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, आंख बंद करो अपनी, हाँ आंखें बंद करो प्लीज़। अच्छा तुम्हें टैबलेट लेनी है ना, लेनी है ना। उसका कहती हाँ लेनी है, ठीक है, पहले जो मैं कह रही हूँ तुम वो करो, ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें रिलैक्स नहीं हुआ ना तो ये टैबलेट तुम ले लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पक्का प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। तो इशिका कहती पक्का, तुम
फिर तुम मुझे नहीं रोकोगी पक्का ना? तो तान्या कहती हाँ पक्का बेबी पक्का, बिल्कुल नहीं रोकूंगी, लेकिन पहले तुम मेरी बात सुनो ठीक है। तो इशिका जैसे आगे बढ़ने लगती है तो ऑलरेडी वो तान्या उसे पकड़ के खड़ी होती है, तो उसे दीवार से फिर से लगा देती है। कहती है सुनो अब कहीं नहीं जा रही हो, अभी प्रॉमिस किया ना? तो इशिका बोलती है हाँ बोलो। तो वो कहती है कि आंखें बंद करो अपनी जल्दी से ठीक है। तो इशिका अपनी आंखें बंद करती है। तान्या कहती है अब बताओ किसको सबसे ज़्यादा प्यार करती हो? प्यार का नाम लो तो कौन याद आता है तुम्हें? हाँ। तो इशिका कहती है तान्या 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 तान्या। तुम्हारे दर्द का इलाज कौन है इशिका बेबी? तुम्हारे दर्द का इलाज कौन है? तान्या। इशिका के मुंह से निकलता है तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? तान्या। तो तान्या ऐसे धीरे धीरे करके उसको मतलब रब करती है, कभी उसके दिल पे रब करती है, कभी उसकी नेक पे रब करती है, कभी उसे हक करके उसके बैक को रब करती है। कहती है सुनो अब, उसे हक करके उसके बैक पे रब करती है और कहती है सुनो कुछ नहीं हुआ है ठीक है। तुम्हारे दर्द का इलाज क्या बोला तुमने अभी? उसका कहती है तान्या तान्या तुम किसकी बात मानोगी? हाँ तान्या की। तो तान्या क्या कह रही है इस समय? मेडिसिन नहीं लेनी है बेबी ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लेनी। इधर दो, मेरे हाथ में दो मेडिसिन, हाँ जल्दी दो। लेकिन मेरे सर में। तो तान्या कहती है हाँ तुम्हारे सर दर्द का इलाज क्या है बेबी? बोलो, मेडिसिन से तुम ठीक हो जाओगी। अच्छा मेडिसिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या तान्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बताओ बताओ क्या चाहिए? तान्या तुमसे नाराज़ हो जाए ये या मेडिसिन? बताओ तुम्हें तान्या की खुशी चाहिए या मेडिसिन चाहिए? तो इशिका कहती तान्या की खुशी, तुम्हारी खुशी। तो तान्या ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और कहती है हाँ मेरी खुशी ना? तो देखो ये सोचो तुम्हें कुछ नहीं हो रहा ठीक है, कुछ भी नहीं। वैसे कह के उसे धीरे धीरे बेड की तरफ लेके जाती है हक करते हुए, और उसके हाथ में अपना फिंगर्स मतलब उसके फिंगर में अपनी फिंगर फंसाती है, एक हाथ में जिसमें उसने टैबलेट्स ली होती हैं, और धीरे धीरे वो टैबलेट वो अपने हाथों में लेती है और उससे बात कर रही होती है। कहती है देखो इशिका याद करो जब तुमने मुझे पहली बार देखा था कैसा फील हुआ था तुमको? हाँ कैसा लग रहा था जब तुमने मुझे पहली बार देखा था? इशिका बोलती ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे पास हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मेरे सामने खड़ा है। मुझे पहली बार प्यार का एहसास हुआ था, पहली बार मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी तुम ही से शुरू है और तुम ही पे ख़त्म हो जाएगी। तो तान्या कहती है हाँ ना यही लगा था। और पता है मुझे क्या लगा था मैं बताऊँ? हाँ। तो इशिका कहती है हाँ ना बताओ। तो तान्या कहती है मुझे तो लग रहा था सबसे डम लड़की मुझे मिल गई है। हाँ इतना भाई साहब इतना ज़्यादा एटीट्यूड मेरे बुलाने पे आई भी नहीं। मैं हेड गर्ल थी उस समय स्कूल की, हाँ, और मेरे बुलाने पे नहीं आई वो। बताओ ये कोई बात होती है? तो इशिका कहती है हाँ तो क्यों आती मैं? तुमने मेरे को ऐसे बोला था, मैं तुम हेड गर्ल थी तो क्या मैं कोई सर्वेंट थोड़ी थी तुम्हारी कि तुम बुलाती और मैं आ जाती? एटीट्यूड था तुम्हारा इतना। तो तान्या कहती और वो एटीट्यूड तुम्हें पसंद नहीं है? हाँ बोलो।
तो इश्का कहती है अब तो अच्छा लगता है ना। तो कहती है तान्या और तुमको पता है मुझे और क्या क्या पसंद है तुम्हारे अंदर, हाँ। तो इश्का बोलती है हाँ बोलो। तो तान्या उसके हाथ से धीरे धीरे सारी टैबलेट अपने हाथ में ले लेती है और उसे रूम के कॉर्नर पे फेंक देती है और उसे धीरे से बेड पे बिठाती है और फिर उसकी गोद में खुद भी बैठ जाती है। उसके फेस को अपने हाथों में लेती है और कहती है आंखें खोलो बेबी, मेरी तरफ देखो। तो तान्या अपनी आंखें खोलती है और इशिका की तरफ देखती है। तो तान्या कहती है पता है सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे क्या लगता है तुम्हारे अंदर। तो इशिका बोलती है क्या, कि जब मैं तुम पे चिल्लाती हूँ ना और तुम बड़े प्यार से सुनती हो और डरती हो मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है पता है तुमको। तो इशिका ऐसे मुस्कुराती है। तो कहती है सही में। तो तान्या कहती है हाँ ना। अब एक बात बताओ, अपने प्यार पे गुस्सा करो और प्यार हमसे डरे तो अच्छा तो लगेगा ना जान। किसे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा प्यार भाई मुझसे डरता है। तो ये तो खुशी की बात है ना मेरा बच्चा, हाँ। तो तान्या कहती, इशिका कहती है नहीं ना बेबी अच्छा लगता है, बेबी बोला करो, क्यूट लगता है। तो इशिका तान्या बोलती हाँ हाँ बेबी, ओके यू आर माई बेबी, लिटिल बेबी, ठीक है। तो इशिका कहती है बट मेरा सर दर्द। तो कहती है हाँ सर दर्द भी बंद हो जाएगा, ठीक है चलो लेटो तुम। तो इशिका बोलती तो उठो ना, इतना वजन डाल रखा है, ऐसे बैठ गई तुम मेरे ऊपर, हाँ उठो। तो तान्या कहती अच्छा मतलब मैं मोटी हूँ, हाँ। तो इशिका कहती मजाक कर रही हूँ, फिर गुस्सा मत होना। तो तान्या हंसती कहती हाँ ना नहीं हो रही गुस्सा, चलो चलो लेटो। तो उसे बहुत प्यार से बेड पे लेटा देती है और फिर जो है कहती है रुको मैं भी आई। तो इशिका उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कहीं मत जाओ प्लीज़ यहीं रुक जाओ। तो कहती है बस बेबी अभी आई, पानी लेके आऊँ ना तुम्हारे लिए, प्यास लग रही होगी। तो कहती है नहीं लग रही प्यास, यहीं बैठो तुम। तो फिर तान्या उसके पास ही बैठ जाती है। कहती है अभी भी पेन हो रहा है बेबी, हाँ अभी भी पेन है सर में। तो इशिका बोलती है हाँ थोड़ा बहुत है, दे दो ना बेबी एक टैबलेट प्लीज़। तो इशिका तान्या बोलती है नो, इधर देखो, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, तुम मेरी तरफ देखो। तो इशिका उसकी तरफ देखती है। तान्या कहते हैं लव यू, बहुत ज़्यादा वाला, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब चलो आंखें बंद करो तुम। और उसकी आंखों पे ऐसे अपने हाथ को रखती है और धीरे धीरे उसकी आंखों को सहलाती है और धीरे धीरे फिर उसके सर में वो मसाज करने लगती है। वो जब मसाज करती रहती है धीरे धीरे इशिका जो है उसके हाथों को पकड़ती है और बिल्कुल बच्चों की तरह उसके करीब आ जाती है, जैसे उसे डर होता है कि तान्या फिर से उसे छोड़ के चली जाएगी। तो बिल्कुल उसके मतलब करीब आके उसे हक कर लेती है जोर से और जो है तान्या उसके सर में हल्की हल्की मसाज करती रहती है धीरे धीरे और उससे बातें भी करती रहती है। कहती है इशिका तुमको याद है जब। तो इशिका बोलती है क्या, बताओ क्या याद करना है। तो तान्या कहती याद नहीं करना, याद होगा तुम्हें। तो कहती क्या याद होगा बताओ ना। तो तान्या कहती अरे बाबा वही वाली बात। तो इशिका कहती तुम फिर पहेलियाँ बुझाने लगी, एक तो मेरे सर में दर्द हो रहा है ऊपर से तुम पहेलियाँ बुझा रही हो, हद नहीं है। तो तान्या कहती ओके 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 कोई पहेली नहीं बुझा रही मैं, ठीक है। कहती वो जब हम छत पे पहली बार मिले थे, याद है तुम्हें वो पल, हाँ कितना खुशनुमा पल था, है ना। पता है उस समय मुझे ना सबसे ज़्यादा एहसास हुआ था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत, और तुम मानने को राजी नहीं थी। यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी खूबसूरत इतनी हॉट बंदी तुम्हें प्रपोज कर रही थी और तुम मना कर रही थी। तो इशिका बोलती है तुमने मुझे छत पे प्रपोज नहीं किया था,
वीक मेमोरी। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं याद। देखो मैं तो बीमार हूँ फिर भी मेरे को याद है। तो तान्या उसके मुंह पे उंगली रखती है, कहती है तुम बीमार नहीं हो, आज के बाद ये मत बोलना। बिल्कुल बीमार नहीं हो तुम, बिल्कुल ठीक हो तुम, ठीक है। तो बताओ कहाँ प्रपोज किया था मैंने तुम्हें? कहती है मेरे रूम में, इसी रूम में प्रपोज किया था तुमने मुझे। तब मना किया था मैंने। अरे तुम हॉट थी तो मैं भी कम थोड़ी थी, मैं भी तो कितनी अच्छी हूँ। तो तान्या कहती ये देखो, ये देखो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। हाँ, तो इसका कहते अब क्या करूं, प्यार तो मेरा है ही ऐसा, कभी मेरी तारीफ ही नहीं करता, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो तान्या कहती है अच्छा ये बात है। हाँ, तो इशिका कहती है और क्या? तो कहती है इशिका, तान्या कहती है अच्छा पता है तुमने जब मना कर दिया ना मुझे बहुत हर्ट हो रहा था, ऐसा लग रहा था मैं तुम्हारा ना खून पी जाऊं, ड्रैकुला बन जाऊं मैं उस समय। और बेबी पता है मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ बिल्कुल भी, एक मिनट भी नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। तो इशिका उसका हाथ पकड़ती है और अपने दिल पे रखती है, कहती है कभी दूर जाना भी मत, नहीं तो ये ना धड़कना बंद कर देगा। मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना, मैं जी नहीं पाऊंगी बिल्कुल भी। दूर जाने की बात कभी मत करना, कभी नहीं। तान्या कहती हाँ बेबी कभी नहीं, कभी भी नहीं, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, कभी नहीं जाऊंगी। और बताया ना मैंने तुम्हें, मैं तुम्हारे सीने में दिल बन के धड़कती हूँ और हमेशा धड़कूंगी। हाँ, तुमने तो प्यार करना सिखाया है मुझे, प्यार का असली मतलब तुम हो। अगर कोई कभी प्यार का नाम लेगा ना तो तुम्हारा नाम लिया जाएगा। काश हमारी मोहब्बत ऐसी हो जाए कि प्यार के बदले इशिका का नाम लिया जाए। तो ऐसे बातें करती रहती है और उसके सर को मसाज करती रहती है। तो इशिका धीरे धीरे सो जाती है, उसकी आंख लग जाती है और वो बहुत प्यारी नींद सो रही होती है, बहुत सुकून के साथ। तो तान्या उसकी तरफ देखती है, जब वो कोई रिप्लाई नहीं देती तो तान्या उसकी तरफ देखती है, तो देखती है कि इशिका सो चुकी है। तो फिर वो उसके फॉरहेड पे किस करती है और उस पर ब्लैंकेट डालती है। कहती है आई एम सो सॉरी तान्या, सॉरी, आई एम सो सॉरी इशिका, आज तुम्हारी ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तुम कब ठीक होगी, कब? तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए लेकिन तुम पूरी तरह कब ठीक होगी, कब ये कड़वी यादें अपने दिमाग से निकाल पाओगी? आज मेरे करीब आने पे तुमने मुझे धक्का दे दिया, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं खुद हूँ। तुमसे क्या कंप्लेन करूँगी मैंने तो खुद ही अपने प्यार को इस कंडीशन में पहुंचा दिया। कब ठीक हो जाओगी तुम, कब हम पहले जैसे रहेंगे? लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मैं तुम्हें नॉर्मल सिचुएशन में ला के रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे ज़िंदगी का कोई भी इम्तिहान क्यों ना देना पड़े। सिर्फ तुम्हें किस करना, तुम्हें हक करना, तुम्हारे करीब रहना तो प्यार नहीं हो सकता ना। तुम्हारी हर बुरी सिचुएशन संभालना प्यार है, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देना प्यार है, तुम्हारी तकलीफ को बांटना प्यार है। तुमने प्यार करना सिखा दिया इशिका मुझे, प्यार का सही मतलब समझा दिया तुमने। ओ आई प्रॉमिस, तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दूंगी मैं, जो एक पार्टनर अपने पार्टनर को देता है। जिस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें तड़पाया है वो हर एक चीज़ तुम्हारी होगी तान्या, पूरी तरह तुम्हारी होगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। और वो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा, आई प्रॉमिस। और तुम्हें मैं बहुत जल्दी ठीक करूँगी, बहुत जल्दी, चाहे जैसे। और फिर से वो उसके फॉरहेड पे किस करती है
और फिर अपनी आंखें पोंछती है और बाहर आ जाती है। तो नीचे जाती है वो और टेबल पे बैठी रहती है, मतलब डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठ जाती है। तो आंटी भी उठी हुई होती हैं पानी वानी लेने के लिए शायद। तो वो तान्या के पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों हो, इशिका के रूम में कुछ प्रॉब्लम है? तो आंटी तान्या कहती है कुछ नहीं आंटी, और वो आंटी को हक कर लेती है ज़ोर से, मतलब इशिका की मॉम को, और कहती है आई एम सो सॉरी आंटी, मेरी वजह से आज इशिका की हालत है, आई एम सॉरी। तो आंटी बोलती है बट तुम दोनों में ऐसा हो क्या गया था, एक लड़के की वजह से कैसे, और तुम दोनों के बीच में इतना गहरा रिश्ता कब बन गया कि इशिका तुम्हारे लिए पागल हो गई? तो तान्या एकदम से पीछे होती है, कहती है आंटी आप ये क्या कह रही हो, आपको समझ में आ रहा है आप बोल क्या रही हो? तो आंटी एकदम चौंक के उसे देखती हैं, तो कहती हैं क्या हो गया, मतलब इशिका की मॉम उसे चौंक के देखती हैं। तो तान्या कहती है आप उसे पागल कैसे बोल सकती हो, पागल नहीं है वो, सिर्फ डिप्रेशन में थी, सिर्फ डिप्रेशन, और डिप्रेशन ठीक हो सकता है आंटी, हमें सबको बस उसकी हेल्प करनी है और कुछ नहीं। आप उसे, शिट आंटी मैं सोच भी नहीं सकती आप ऐसा बोलोगे। वही कह के वो रोते हुए जो है वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। एंड थैंक यू सपोर्ट के लिए, आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने कमेंट पे रिप्लाई किया, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये स्टोरी आगे ले जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।